नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगी तपन अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार हमने देखा कि अरण्यकांड समाप्त हो गया और वो जो अरण्यकांड का समय था वो राम लक्ष्मण सीता तीनों के लिए ही बहुत पीड़ादायक था, कष्टप्रद था, निराशा से भरा हुआ था, अंधकार में था। और हम सब के लिए भी जो राम लक्ष्मण सीता जी से अनुराग रखते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए भी ये पीड़ादायी रहा। अब हम आज से किष्किंधा कांड शुरू कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये समय राम लक्ष्मण सीता एवं हम सब के लिए भी उत्साहपूर्वक रहेगा। आपने पिछली बार बताया था कि राम और लक्ष्मण वो पंपा सरोवर की ओर चल पड़े थे, तो वहाँ फिर क्या हुआ? योगिता, तुमने एक बहुत अच्छी बात कही कि अरण्य कांड अंधकार का कांड था। बहुत कुछ घटनाएं घटी और राम लक्ष्मण सीता ने उन सब को भोगा, उन सब अनुभवों से गुजरे। और उसके बाद तुमने कहा कि आशा, तो आशा तो जब आप बुरे समय से गुजरते हो तो आशा होती है, और ये स्वाभाविक है, जीवन में हमेशा ऐसा होता है। तो किष्किंधा कांड और उसके बाद जो भी कांड आएंगे, अब राम के जीवन में लगातार सुधार मिलेगा। यह हर अच्छे व्यक्ति के साथ जो कि धर्म में आस्था रखता है, धर्म का जीवन में पालन करता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। अब राम लक्ष्मण चले, शबरी के आश्रम से मतंग वन से आगे चले, यह जो पंपा सरोवर के करीब पहुंचे। अब उन्हें पंपा सरोवर के दूसरे तट पे जाना था और पंपा सरोवर की सुंदरता देख के दोनों भाई एकदम मोहित हो गए। इतना सुंदर सरोवर, जल बिल्कुल निर्मल जल। वहां उस समय आसपास कोई शहर नहीं होता था, कोई पोल्यूशन नहीं था, तो इतना सुंदर निर्मल जल। उस जल में कमल के फूल खिले हुए इतने कि पूरे सरोवर को कमलों से ढका हुआ। सरोवर के चारों ओर विशाल वृक्ष हैं और ऐसे वृक्ष जिन पे फूल लदे हुए हैं। फूलों से उनकी डालियां झुकी जा रही हैं और वो नदी के जल को छू रही हैं। नदी नहीं, झील के जल को, सरोवर के जल को छू रही हैं। चारों तरफ सरोवर के जो किनारे हैं उस पे हरी हरी ताजी उगी हुई घास है और इतना सुंदर था। मंद मंद हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, प्यारी प्यारी। मौसम भी उस समय बहुत अच्छा था। चैत्र का महीना था। आजकल जब चैत्र आता है तब तक बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन उस समय वसंत ऋतु थी। वसंत ऋतु, चैत्र का महीना, इतना सुंदर सरोवर का किनारा, वैसे वृक्ष, वैसे फूल, सब कुछ देखकर बिल्कुल कोई भी मोहित हो जाए, मदमस्त हो जाए, मस्ती में खो जाए। राम, हमने हमेशा देखा है कि बहुत सुहृदय प्राणी है, का कोमल हृदय है। वो इस सुंदरता में जब खोए तो सबसे पहले उन्हें याद आई अपनी प्रियतमा की, अपनी सीता की। उन्हें एकदम विरह की पीड़ा उनके मन में उठी। उन्होंने देखा चारों ओर तो और जो नजारे थे उनसे पीड़ा और बढ़ गई। कहीं पर मोर मोरनियां नृत्य कर रहे थे। मोर मोरनियां साधारणतः जब प्रणय लीला से पहले नृत्य करते हैं, तो ये मोर मोरनियां नृत्य कर रहे थे। वहीं पर हिरण हिरनियां कुलाचे मार रहे थे, मस्ती में थे, प्रणय लीला में मग्न थे। एक और हिरण हिरनियां, एक तरफ मोर मोरनियां, एक और कोयलें बहुत मीठी मीठी कूक दे रही थी।
ऐसे में राम को सीता की याद आ जाना स्वाभाविक है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मैं विरह वेदना अनुभव कर रहा हूं, मेरे पूरे शरीर में कामाग्नि जग गई है। कामाग्नि को अनंग कहा गया है, अनंग अग्नि। काम को अनंग कहने का अर्थ ये होता है कि इसका कोई एक अंग पे प्रभाव नहीं होता, पूरे शरीर पे प्रभाव होता है। तो उन्होंने कहा मेरे पूरे शरीर में अनंग का ताप उठ गया है। इस तरह बातें उन्होंने अपने छोटे भ्राता से कही। राम अभी तक अपने को संभाले थे, लेकिन वहां की सुंदरता को देख के वो कहीं ना कहीं काम के वाणों से आहत हो गए थे। उनमें विरह वेदना जागृत हो गई, तो उन्होंने ये बात अपने भाई से कही। अनिल जी, जो राम जी विरह वेदना से ग्रस्त थे और उन्होंने अपने छोटे भाई से बात कही, तो कुछ अजीब सा नहीं लगता? हाँ, आज के युग में ये बहुत अजीब लगता है। आज हमने कुछ वर्जनाएं निर्मित कर ली और कुछ प्राकृतिक, जो जीवन से जुड़ी बिल्कुल प्राकृतिक बातें, उनमें भी हमने वर्जनाएं बना ली कि हम उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे। और उसमें एक विषय है काम। ये कहीं ना कहीं किसका प्रभाव आया है पता नहीं है। ये बौद्ध प्रभाव आया है या क्रिश्चियन प्रभाव आया है या कोई और प्रभाव आया है, जिनके कारण हमने काम से जुड़ी हर बात को डर्टी टॉक में डाल दिया कि कुछ गंदा है, बुरा है। जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में उसे जीवन का एक आवश्यक अंग माना गया, सहजता से लिया गया। धर्म, अर्थ, काम का एक आवश्यक अंग माना गया और कहा गया कि काम को धर्म और अर्थ के अधीन होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। होना चाहिए लेकिन एक सीमा में। यहां पर जो तुमने बात कही कि छोटे भाई से उन्होंने कहा, वर्जना नहीं है, इस विषय पे चर्चा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अनुशासन भी है, कुछ सीमाएं भी है। जब हम इसी प्रकरण में आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि कैसे लक्ष्मण अपने बड़े भाई को इस बात के लिए कहीं ना कहीं उन पे अंकुश लगाते हैं, उन्हें डांटते हैं। तो ये जो काम को लेके हिंदू धर्म में स्वीकार्यता भी है, वर्जना नहीं है, पर सीमाएं हैं। आज हम इस प्रकरण के पहले भाग में ये समझेंगे। अनिल जी, जो सीता के विरह में जो राम जी को वेदना हो रही थी, तो वो राम जी किस सीमा तक प्रभावित थे उससे? बहुत अधिक प्रभावित थे, बिल्कुल विवश हो गए थे, विलाप करने लगे, कहने लगे इस वसंत का कोई अर्थ नहीं है, वसंत तो वही है जहां सीता है, और मेरे बिना सीता भी कैसे रह रही होगी, वो भी जीवित नहीं रहेगी, ये संभव ही नहीं है। और बोले लक्ष्मण, हे तात, मुझे कितनी अजीब बात लग रही है कि वे हर सुंदर वस्तु जब सीता मेरे साथ थी, जो मुझे सुखद लगती थी, वही अब मुझे उतनी ही पीड़ा दे रही है। ये मोर और मोरनी नृत्य करते हुए कितने सुंदर लग रहे थे। जब सीता मेरे साथ होती और ये ऐसे नृत्य करते तो हम एक अलग सुखद अनुभूति करते थे, हम एक सुख में डूब जाते थे। और आज जब ये कर रहे हैं तो मुझसे सहन नहीं हो रहा, ये मेरी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। मैं तो ऐसे नहीं जी पाऊंगा, ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं क्या सीता के बिना रह लूं और बसंत ऋतु में रह लूं। वसंत ऋतु में रहना तो संभव ही नहीं है, और वैसे भी क्या फायदा है, सीता भी उधर प्राण त्याग देगी, मैं भी प्राण त्याग ही दूंगा, और नहीं भी त्यागूंगा तो मैं अगर अयोध्या पहुंचूंगा इस हालत में, तो मैं अयोध्या में सीता के बिना पहुंच के कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा। नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं निराश हो गया हूं।
अब आगे कुछ नहीं होगा, लक्ष्मण तुम ही लौट जाना, मुझे तो प्राण त्यागने दो। इस तरह विलाप करने लगे। इस तरह पूरी तरह उस जो कामाग्नि थी उन्होंने उसको ऐसे ग्रसित कर लिया जैसे किसी व्यक्ति को बहुत तेज ज्वर उठता है और वो अपनी होश खो बैठता है, सुध खो बैठता है, उस तरह की राम की हालत हो गई। जब ये विलाप कर रहे थे इस तरह से राम जी, तो फिर क्या लक्ष्मण ने उनको संभाला? बिल्कुल। अब संभालने की जिम्मेदारी लक्ष्मण पे आई। उन्होंने कहा, हे भ्राता, आप स्वयं को संभालें, ऐसे शोक नहीं करें। आप जो इस तरह शोक कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और अब लक्ष्मण ने राम को एक कठोर शब्द कहा। यह हमारी पिछली चर्चा के संदर्भ में समझ में आया। बहुत कठोर शब्द कहा। बोला, आप जिस ढंग से विलाप कर रहे हैं ये कामी पुरुष करते हैं, आप जैसे पुरुष को शोभा नहीं देता। कामी पुरुष एक गाली है। हिंदू धर्म में जब तक काम धर्म अर्थ कर्म में नीचे वाले स्थान को पाता है और धर्म और अर्थ की सीमाओं के अंतर्गत रहता है तो अति सुंदर भाव है। लेकिन कामी पुरुष में क्या होता है कि काम ऊपर हो जाता है और धर्म और अर्थ नीचे हो जाते हैं। तो लक्ष्मण अपने बड़े भ्राता को कहते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कामी पुरुष का व्यवहार है। मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, आपको ये शोभा नहीं देता। हाँ, आपकी पत्नी का विरह हुआ है, पर स्वजनों का विरोध सबको सहना पड़ता है और इसमें कोई इतना विरह करने की बात नहीं है। आप स्वयं को संभालिए, ऐसे मत करिए। हमें मालूम पड़ गया है कि किसने अपहरण किया है। अब हमारे पास बहुत स्पष्ट है कि हमें रावण को ढूंढना है और रावण को ढूंढने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी हम रावण को ढूंढ लेंगे, जब भी हम उससे मिलेंगे, तो केवल दो विकल्प रहेंगे उसके पास। या तो वो हमें अपने आप स्वेच्छा से सीता को हमें सौंप देगा या फिर वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इसके अतिरिक्त कोई उसके पास विकल्प नहीं रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आप धैर्य रखें। और अब बात कहते हैं कि आपको धैर्य रखना है क्योंकि धैर्य ही कल्याणकारी है। जीवन में बड़े से बड़ा धैर्य कल्याण तभी होता है जब व्यक्ति धैर्य रखता है। आपको धैर्य रखना है और ये दीनतापूर्ण विचार नहीं रखना है कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, नहीं होगा। ये जो नेगेटिव थॉट आज कहते हैं ना, ये अपने मन से निकालिए। ये कभी मत रखिए। हमेशा उत्साह कायम रखिए। उन्होंने कहा कि उत्साह से ही तो जीवन में सब कुछ होता है। आप उत्साह को न त्यागें। हमें सीता को ढूंढना है, उसके संबंध में यदि उत्साह समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उत्साह के संबंध में लक्ष्मण ने और समझाया कि यदि कोई भी व्यक्ति उत्साहपूर्वक ढंग से उद्योग नहीं करता है, प्रयास करने में उत्साह समाप्त हो जाता है, काम चलाऊ कर रहा है, हाँ भाई ठीक है कर रहे हैं, तो उसे बड़े कोई अर्थ प्राप्ति नहीं हो सकती। दिल से करना चाहिए, जोश से करना चाहिए, दिल से, जोश से, एक आशावादी एटीट्यूड से। अगर ये सब नहीं होगा, आप केवल निपटा रहे हैं, मन में निराशा है पर कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बड़ा कोई बल नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ा बल जो है उत्साह का होता है और उत्साही के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आपको बच्चे मिलेंगे जो शुरू में बड़े जोशीले होते हैं, हमेशा दौड़ते रहेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आप देखेंगे वही बच्चे आगे चल के बहुत आगे बढ़ते हैं। तो उत्साह
से बढ़ के कोई बल नहीं है। तो आप अपने मन में उत्साह को लाइए। और फिर एक और सिद्धांत कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिछला पूरा कर्म नष्ट हो गया हो, मान लीजिए उसके जितने सत्कर्म हैं पुराने नष्ट हो गए, जो उसका पुराना धन है वो भी नष्ट हो गया, ऐसा व्यक्ति भी यदि जीवन में मन में उत्साह रखे रहे तो वह पुनः धन प्राप्त कर लेगा, पुनः सब कुछ प्राप्त कर लेगा। लेकिन उत्साह नष्ट हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा। तो राम से कहते कि हे भ्राता, आप महात्मा हैं, कृतात्मा हैं, पर आज आपको स्मरण नहीं है कि आप क्या हैं, और इस तरह आप विलाप कर रहे हैं। अब ये एक बात समझिए जो लक्ष्मण के बात से उभर के आती है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि बड़े से बड़े, महान से महान व्यक्तित्व को ये मन मानस से लोप हो जाता है कि वो क्या है, और वो बहुत छोटे व्यक्ति की तरह सोचने लगता है। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसे समझाता है कि नहीं, आप में क्षमताएं हैं, आप ऐसा ना सोचो, आप रावण को मार सकते हो। तो आदमी का उत्साह वापस आ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। तो यहां पर लक्ष्मण ने वह काम किया कि राम को उस नेगेटिविटी से, उस डिप्रेशन से, और साथ ही गलत रास्ते से, जहां वो कामी पुरुष की तरह व्यवहार कर रहे थे, जहां वो सीता के विरह में इतने खो गए थे कि अपने कर्तव्य के विमुख हो रहे थे, उससे सही रास्ते पे लाने का काम लक्ष्मण ने किया। जब लक्ष्मण ने ये सब कहा तो राम को ध्यान आया कि मेरा छोटा भाई सही कह रहा है और मैं गलत कर रहा था। तो उन्होंने उस सारी सुंदरता से अपना मन हटाया और अपना मन लगाया जो उनका मुख्य काम था कि आगे चलना है। पंपा सरोवर के दूसरे तट पे जो ऋष्यमुख पर्वत है, जहां पर सुग्रीव और अन्य वानर रुके हैं, उनके पास जाना है। तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस ओर केंद्रित किया कि चलें हम, और ये सुंदरता और सीता और सारी बातें छोड़ के अब सुग्रीव और वानरों की ओर प्रस्थान किया था। तो अभी राम जी और लक्ष्मण ने पंपा सरोवर पार किया होगा और फिर वो ऋषमुख पर्वत पे पहुँचे होंगे। तो वहाँ पे उनका सामना, जैसे आपने बताया कि वो सुग्रीव और वहाँ वानर वहाँ रहते थे, तो उनसे सामना हुआ होगा? नहीं, देखिए, आज हो चाहे उस काल में हो, वानर से आपका सीधा सामना नहीं होता। वे जंगल में पहुंचे। अब ये तो वानर जाति कहाँ है? पेड़ों के ऊपर देख रहे हैं कि कोई आ रहा है, और राम लक्ष्मण को तो मालूम है कि हमें सुग्रीव से मिलने जाना है। उन्हें कबंध ने बता दिया था, उनकी शबरी ने बता दिया था, सारी तैयारी थी, सब कुछ था। लेकिन सुग्रीव के मन में तो ये नहीं था। हाँ, उनको तो ये सूचना नहीं दी गई थी, कोई सूचना नहीं थी। और सुग्रीव वहां छिपके रहता था, अपने भाई वाली से छिपके रहता था। अब उससे तो डर बचा हुआ था, वह भयभीत था, और उसने देखा कि दो अति सुंदर, अति शक्तिशाली दिखने वाले दो युवक चले आ रहे हैं। दोनों ने धनुष लगाया हुआ है, दोनों के पास तलवार है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, तरह तरह के वाण दिख रहे हैं, बड़े खतरनाक हैं, तो शक्तिशाली दिख रहे हैं। तो वानर की सहज प्रक्रिया क्या होगी? घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा कि ये तो कुछ क्या है। उसके मन में कहीं ना कहीं, सुग्रीव के मन में ये आया कि जरूर निश्चय ही मेरे भाई वाली द्वारा भेजे हुए दो लोग हैं जो कि मुझे मारने के लिए आए हैं। उसके मन में ये सोचते ही उसका सारा उत्साह नष्ट हो गया, घबराहट मच गई, परेशानी हो गई, पूरा एकदम जिसे कहते हैं कि पसीने से लथपथ हो गया कि ये तो मेरी मृत्यु आ गए हैं। तो जब सुग्रीव की ऐसी हालत हो गई, बहुत घबरा गए वो राम लक्ष्मण को दूर से देख करके, तो फिर सुग्रीव ने क्या किया?
देखिए, सुग्रीव उन वानरों का राजा था। पहले वह पूरे क्षेत्र का राजा था और वाली ने उसे राजपद से हटा के भगा दिया था। तब वो उन वानरों का राजा था और उसको राजा के रूप में उसकी शिक्षा प्रशिक्षण सब हुआ था। तो जानता था कि राजा को निर्णय कैसे लेना है। अगर एक राजा केवल घबराहट के मारे निर्णय स्वयं ही ले ले तो ये राजधर्म ठीक नहीं। जो भी निर्णय लेना है सबसे समूह में बैठ के, मंत्रियों के साथ बैठ के विचार विमर्श करके निर्णय लेना है। ये राजधर्म का उन्हें मालूम था। तो उन्होंने यह सोचा कि ये एक विपत्ति आन पड़ी है और इस विपत्ति के विषय में अब निर्णय लेने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए मुझे अपने समस्त महामंत्रियों की, मंत्रियों की, जो मुझे सलाह दे सकते हैं, ऐसे लोगों की एक बड़ी सभा बुलानी चाहिए कि जो सबकी सम्मति बनेगी तदनुसार मैं कार्य करूंगा। तो उन्होंने सूचना दी अपने समस्त मंत्रियों को बुलाने के लिए कि भाई आप लोग सब एकत्र हो जाइए। सारे मंत्री आ गए। फिर हर मंत्री के साथ जुड़े हुए कुछ सहायक, कुछ और लोग, तो एक बड़ा भारी झुंड के झुंड एकत्र हो गए। और वहां झुंड के झुंड जब एकत्र हो गए तो सुग्रीव ने बात रखी कि भाई ये दो लोग आए हैं, बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र से लैस है और बड़े खतरनाक लग रहे हैं, मुझे तो घबराहट मच रही है। इस घबराहट का मैं कुछ निराकरण नहीं सोच पा रहा हूं, तो इसलिए आप सबको बुलाया है। आप बताएं क्या करें। मुझे लगता है कि ये वाली ने भेजा है और ये हम सबका संहार कर देंगे। इस खतरे से कैसे बचा जाए, आप बताइए। जी, तो ये जो महासभा बुलाई, तो वहां पे तो हनुमान जी भी उपस्थित होंगे। बिल्कुल, हनुमान तो उनके मंत्री थे। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया? जब उन्होंने ये सारी बात सुनी तो महाबली हनुमान, देखिए महाबली हनुमान केवल बल में महान नहीं थे। केवल बल से महान होने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। वे बल के साथ साथ बुद्धि में भी महान थे। उन्होंने कहा कि आप लोग व्यर्थ घबरा रहे हो। ये जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वह मलय पर्वत का क्षेत्र है और यहाँ वाली नहीं आ सकता, ये आप सब जानते हो। अगर आ सकता तो आज तक आ जाता। यहाँ वाली नहीं आएगा, आप लोग ऐसे ही घबरा रहे हो। मुझे तो यहाँ वाली का कोई आया हो ऐसा कोई मुझे संकेत नहीं मिलता है। कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है कि वो आ रहा है। आप जो इतनी चिंता कर रहे हो, ये तो जैसे वानरोचित चपलता होती है वो है। कई लोगों को आपने देखा होगा, अरे जा रही हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नेगेटिविटी, वो पूरी लिस्ट उनके पास हमेशा रहेगी। कोई काम प्रारंभ कर रहे हैं, कोई सिचुएशन आ जाए, कोई हालात बन जाए, वो आपको डराने वाले तो सारे बता देंगे, लेकिन उससे कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, वो नहीं सोच सकते। वो बड़े पैमाने में नहीं सोच पाते। वो एक बहुत संकुचित दृष्टिकोण होता है। हाँ, और उसमें डर ज्यादा है। तो हनुमान ने यही कहा कि आप लोगों का चित्त स्थिर नहीं है। और ध्यान रहे कि अपने राजा से कह रहा है कि आपका चित्त स्थिर नहीं है, आपके मन में भय ज्यादा है। सही ढंग से विचार विमर्श करने की आपकी बुद्धि नहीं है। ये इस तरह का भय छोड़िए और बुद्धि से विचार करिए, विज्ञान से विचार करिए। जो भी हमारे पास संकेत आते हैं, जो हमारे पास तथ्य आते हैं, उनसे करिए। और ये दो व्यक्ति आए हैं, माना ये अस्त्र शस्त्र से लैस है, लेकिन इनका अध्ययन करिए, इनकी चेष्टाओं से इनके मनोभावों को समझिए, तब कुछ निर्णय लीजिए। ऐसे कि साहब ये तो खतरनाक दिख रहे हैं तो इनको मार दिया जाए, ऐसा निर्णय मत लीजिए। हनुमान ने ये बात भरी सभा में अपने महाराज सुग्रीव से कही। जी, तो हनुमान जी की ये समझदारी पूर्ण बात सुनने के बाद फिर सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव को बात सही लगी। ने कहा हाँ,
हे हनुमान, तुम्हारी बात सही है कि हमें विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन मेरी बात भी सही है कि संदेह उठना भी स्वाभाविक है, शायद ऐसा हो। और राजाओं को मित्रता करने के पूर्व हर तरह से समझ लेना चाहिए, पूरी तरह से विश्वास जम करने के पहले पूरी तथ्यों को पता करना चाहिए। मतलब इस तरफ भी मत जाइए एक्सट्रीम में, इस तरफ भी मत जाइए। सुग्रीव ने कही, बोले तुम्हारी बात के अनुसार ही मुझे लगता है कि हमें तथ्य का पता करना चाहिए, पूरी विशेष सावधानी के से तथ्यों को पता करना चाहिए। और यहाँ जितने वानर हैं उन सब में सबसे बुद्धिमान तुम ही, इसलिए मैं तुम्हें ये कार्य सौंपता हूं कि तुम अपनी वेशभूषा ऐसी बना लो जैसे साधारण मनुष्य की हो। ये तुम्हारा जो महाबली रूप है इसको त्याग दो। अब तो मालूम है कि हनुमान जो थे उनमें या जो है उनमें ये क्षमता है कि वे अपना रूप कैसा भी कर सकते हैं। बोले अपना रूप ऐसा बना लो जो बिल्कुल प्राकृत लगे, बिल्कुल नेचुरल लगे, और जाके उनसे मित्रता करो। तो उनके मनोभाव समझो कि वे मन में अच्छा भाव लेके आए, बुरा लेके आए। और ये ध्यान रखना कि कभी उनके सामने मेरी बहुत तारीफ कर देना और कभी उनके सामने मेरी बहुत आलोचना कर देना, ताकि वो अपने मन की बात उगल दें। और उनके हाव भावों से अंदाजा लगाना कि वे कुटिल लोग हैं, सरल लोग हैं, किस मनोभाव से आए हैं, ये तुम पता करके आओ, फिर हम निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना। जी, बहुत समझदारी की बात कही दोनों ने। हाँ, सुग्रीव और हनुमान जी दोनों ने। अनिल जी, आज की जो हमारी राम कथा थी इसमें दो नए पात्रों का परिचय हुआ है, एक सुग्रीव का और एक हनुमान जी का। आशा है कि आगे अब सभी कड़ियों में उनके बारे में और हमें जानने को मिलेगा और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आगे सभी, जैसे जैसे हमारी राम कथा आगे बढ़ेगी और हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।